हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे उन वार्निंग साइंस के बारे में जो किसी सीरियस डिजीज़ की तरफ इशारा करते हैं। ये वार्निंग साइंस कई बार इतने माइल्ड होते हैं कि वो पेशेंट इनको इग्नोर कर देते हैं या फिर उनका अपीयरेंस इतना स्लो होता है कि पेशेंट को समझ में नहीं आता और वो सिम्टम्स इग्नोर हो जाते हैं। बाद में यही सिम्टम्स किसी सीरियस डिजीज़ में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिससे कि पेशेंट की या तो डेथ हो जाती है या फिर वो कम्प्लीटली बेड रिडन हो जाता है या फिर उस पेशेंट को लंबे समय तक ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। आइए देखते हैं क्या है वो वार्निंग साइन जिनको हम समय रहते पहचान सकें और टाइमली हम डॉक्टर से कंसल्ट कर सकें। नंबर 1, हेडेक। हेडेक कई बार किसी पेशेंट को अगर लंबे समय से चल रहा है और पेन किलर लेने से ठीक हो जाता है, देन अगेन अपीयर हो जाता है, देन इट मे बी द ड्यू टू द स्ट्रोक और एन्यूरिज्म। अगर पेशेंट हाइपरटेंसिव है तो उस पेशेंट को ज़्यादा अलर्ट रहना चाहिए। टेंशन से भी कई बार हेडेक होता है, कई बार ठंड लगने से भी हेडेक हो जाता है, जो कि विदाउट एनी मेडिकेशन सिर्फ रेस्ट लेने से ठीक हो जाता है, विच इज़ नॉट ए सीरियस कंडीशन। बट अगर पेशेंट हाइपरटेंसिव है और उसको लंबे समय से हेडेक चल रहा है, देन इट इज़ अ सीरियस कंडीशन, ही शुड कंसल्ट ए डॉक्टर इमीडिएटली। नंबर 2, अगर किसी पेशेंट को बैक पेन हो रहा है, यानी कि पीठ में दर्द हो रहा है और वो पेन अचानक से सडन हो रहा है, बहुत तेज़ हो रहा है, देन ही शुड कंसल्ट द डॉक्टर इमीडिएटली। इट मे बी द ड्यू टू द रप्चर ऑफ एरोटा। अगर ये पेन बहुत माइल्ड है, देन ऑल्सो इट इज़ अ सीरियस कंडीशन, ही शुड कंसल्ट द डॉक्टर इमीडिएटली। नंबर 3, अगर किसी पेशेंट को स्वेलिंग आ रही है हाथों में, पैरों में, तब भी उस पेशेंट को डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। अगर सिर्फ स्वेलिंग है, इसके अलावा कोई सिम्टम नहीं है, देन ऑल्सो इट इज़ अ सीरियस कंडीशन। ये इशारा करते हैं कि या तो उस पेशेंट को किसी तरह का लिवर डिसऑर्डर है, या फिर हार्ट फेलियर की तरफ जा रहा है, या फिर रीनल फेलियर की तरफ जा रहा है। ऐसे में उस पेशेंट को तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। अगर आपको लग रहा है कि सवेरे स्वेलिंग ज़्यादा हो रही है, मेरे हाथों की अंगूठी टाइट हो रही है, देन इट इज़ अ सीरियस कंडीशन। नंबर 3, अगर किसी को चेस्ट पेन हो रहा है, देन ऑल्सो इट इज़ ए सीरियस कंडीशन, वी शुड कंसल्ट ए डॉक्टर इमीडिएटली। अगर डायबिटिक है और हाइपरटेंसिव है, तो उस पेशेंट को ज़्यादा अलर्ट रहना चाहिए। अगर उस पेशेंट को अगर चेस्ट पेन बहुत माइल्ड है, तो भी उसको डॉक्टर से मिलना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि उसको हार्ट अटैक हो रहा हो। हमने कई बार सुना होगा कि पेशेंट ने बोला कि बहुत हल्का सा मुझे पेन हुआ और ठीक हो गया, देन पता चलता है कि नेक्स्ट डे उस पेशेंट की डेथ हो गई। तो इस सिम्टम को बिल्कुल भी ओवरलुक नहीं करना है, तुरंत हमें डॉक्टर से मिलना है। कई बार पेशेंट को हमने देखा होगा कि बहुत प्रॉपर डाइट ले रहा है, सब कुछ अच्छे से न्यूट्रिशियस डाइट ले रहा है, तब भी उस पेशेंट का कॉन्स्टेंटली वेट लॉस होता जा रहा है, देन इट वॉज ऑल्सो कंडीशन कि आप डॉक्टर से कंसल्ट करें। इट मे बी द ड्यू टू द हिडन कैंसर, डायबिटीज़, मैल न्यूट्रिशन, किसी तरह का ईटिंग डिसऑर्डर जिसे हम बुलिमिया कहते हैं, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, इन सब वजहों से भी वेट लॉस होता रहता है, जिसमें कि पेशेंट को डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। कई बार पेशेंट विदाउट एनी एफर्ट उसका वेट गेन होता रहता है, वो किसी तरह का वो सेडेंटरी लाइफस्टाइल भी नहीं ले रहा है, कर रहा है, तब भी उसका वेट गेन हो रहा है, देन इट मे बी द ड्यू टू द पीसीओडी। किसी तरह का थायराइड प्रॉब्लम हो सकता है, ओबेसिटी हो सकता है, बट पीसीओडी इज़ ए नॉट ए सीरियस कंडीशन कि उसको तुरंत डॉक्टर से मिलना है। बट आप डॉक्टर से मिल लीजिए और उस पर टाइमली ट्रीटमेंट ले लीजिए और पीसीओडी मेडिकेशन से ठीक हो जाता है। तो इस तरह से हमने देखा है किस तरह के वार्निंग साइंस हमारे अंदर आते हैं, जिनको हमको ओवरलुक ना करें, तो हम टाइमली अगर डॉक्टर से कंसल्ट कर लें तो हम हेल्दी रह सकते हैं, किसी तरह की सीरियस बीमारी से बच सकते हैं। सो स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। आप किसी तरह का वार्निंग साइंस देख रहे हैं तो आप ज़रूर डॉक्टर से मिलिए। थैंक यू।